Hello students, in this video we are going to study matrices. The subtopic we are taking here is skew symmetric matrix. So let's start with the definition again. Symmetric matrix की definition मैंने already कराई है, वो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हो. तो थोड़ा सा skew symmetric matrix की बात कर लेते हैं. क्या होता है skew symmetric matrix? Skew symmetric matrix. So definition is very similar to symmetric matrix. थोड़ी सी changes हैं. Any matrix एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअली कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए सिमेट्रिक की जब बात करेंगे. एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is called skew symmetric matrix if Aij is equal to minus Abi. That is, the ijth entry, the ijth element of A is equal to jith element is नेगेटिव ऑफ, है ना. नेगेटिव भी है ना, नेगेटिव ऑफ jith एलिमेंट, है ना. तो ये एलिमेंट एक है तो अंडरस्टूड है कि सारे एलिमेंट एक ही हैं. तो नेगेटिव होगा उसका. या इसको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ jith एलिमेंट ऑफ ए, है ना. तो उसका जब नेगेटिव के बराबर हो जाएगा तो जब उसकी रोज और कॉलम को चेंज करोगे और नेगेटिव से माइनस कर दोगे इसको, अगर दो एलिमेंट इसके बराबर हो जाएंगे तो ऐसे जो मैट्रिक्स हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जब क्या होगा, ए आई जे एंट्री जो होगी, ए जे आई एंट्री के बराबर है लेकिन उसको नेगेटिव करके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इक्विवेलेंट भी हम इसको बोलते हैं, इक्विवेलेंटली. थोड़ा इसको समझाऊंगा मैं एग्जांपल के साथ, जस्ट अ मोमेंट. थोड़ा इसकी एग्जांपल डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा. इक्विवेलेंटली स्क्वायर मैट्रिक्स A is called skew symmetric matrix if the condition is A is equal to minus of A dash. आप ऐसा भी लिख सकते हो और सिंपली ऐसा लिख सकते हो, A dash इज इक्वल टू माइनस ए. अगर ये वाली सिचुएशन हो जाती तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब इसका मतलब क्या है थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं. एक 2 by 2 एग्जांपल लेता हूँ, इससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा. आप एक मैट्रिक्स ले दो, मैट्रिक्स इज 0 -5 5 0. ये मैट्रिक्स ले दिया मैंने. पहले सबसे आपको ए डैश निकालना है इसका. ए डैश निकालिए, 0 -5 5 0. अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ए डैश को तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 -5, दिस इज 5 0. अब ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो इम्प्लाइज
ए इज इक्वल टू ए डैश, सॉरी, माइनस ऑफ ए डैश है ना, नेगेटिव कर रहे हैं मतलब, माइनस ऑफ ए डैश, दिस मीन्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको आपने क्या करना है, उसको ट्रांसपोज निकालना और माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो ए के बराबर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप की। एग्जाम्पल, तो से मैट्रिक्स इज बी इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 0 1 -1 एंड -1 1, दिस इज 0, दिस इज 3, ये आपका आ गया -3, ये आ गया आपका 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका बी डैश निकालना है। तो देखते हैं, बी डैश निकालते हैं, 0 1, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, -1 0 3 एंड 1 -3 0, ठीक है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 1 -1, देन -1 0 3, देन 1 1 -3 0, ठीक है। अब ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों बराबर है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी डैश। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, यहाँ हमने ए लिया है तो यहाँ बी ले लिया, मतलब चलो मैट्रिक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये तो सिंबल है, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें। तो ये आ गया, इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स दैट बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हम देख सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब इसमें आपने ध्यान दिया होगा, एक चीज बहुत कॉमन आ रही है दोनों में, वो क्या चीज है, जो डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट आ रहे हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या है, जीरो। तो स्क्यू सिमेट्री की पहली पहचान क्या है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। सबसे पहली पहचान ये होगी। ये ट्रिक है इसको जानने का कि जो होगा इसका, क्या कहते हैं, जो भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों है तो थोड़ा सा हम इसमें चेक कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि जीरो क्यों है। क्योंकि देखिए, अगर मैं, मेरे को पता है इसके ए आई जे किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए आई जे जे आई, है ना। अगर मैं आई इज इक्वल टू जे कर दूं, पुट आई इज इक्वल टू जे, क्योंकि जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो कौन से होते हैं, A1 1 A1 2 A1, सॉरी 2 2 3 3, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, है ना। तो ये AI वाले एलिमेंट होते हैं, वो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें आई इज इक्वल टू जे पुट कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, दिस विल कम एज, दिस मीन्स ए ऑफ आई आई, ये तो दोनों सेम हो गए, माइनस ए ऑफ आई आई, ये आ गया। अब इसको राइट साइड, लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करिए, इसका मतलब 2 AI इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 तो 0 नहीं होता, इसका मतलब AI इज इक्वल टू 0। तो AI एलिमेंट कौन से होते हैं, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। दिस मीन्स दैट डायगोनल एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे जीरो होंगे। तो जो भी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगे, तो उसमें जो मेन डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, सॉरी मेन डिफरेंस जो
सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहला डिफरेंस जो आएगा, दैट इज गोइंग टू बी इट्स डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। यहाँ से आप देख भी सकते हो कि ये वाला मैट्रिक्स हो, ये वाला मैट्रिक्स हो, दोनों में क्या हो रहा है, इसका जो डायगोनल है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अब जरा एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, मैं एक मैट्रिक्स है मेरे पास, दैट विल बी सी मैट्रिक्स। ये मेरे पास मैट्रिक्स है, जीरो, एच, जी, माइनस एच, जीरो, एफ, और माइनस जी, माइनस एफ, जीरो। अब सबसे पहली बात क्या है, इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं, एक तो ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है। दूसरा, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। तो हमें यहाँ से शक हो जाता है कि ये क्या होंगे, ये किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ये होंगे ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सी डैश निकालेंगे। सी डैश निकालते हैं। सी डैश कैसे निकालते हैं, देखिए, जीरो, एच, जी, ये आपका आ गया, माइनस एच, जीरो, एफ, देन माइनस जी, माइनस एफ, जीरो। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, जीरो, एच, जी, दिस इज माइनस एच, जीरो, एफ, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस जी, माइनस एफ, ये प्लस। आप ध्यान दीजिए, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो क्लियरली C इज इक्वल टू माइनस सी डैश। तो अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो C क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म का होगा तो आप उसको क्या लिखोगे, आप उसको चेक करोगे, C इज इक्वल टू माइनस सी डैश, और जो भी होगा उसका, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स के बराबर अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसको लिखने का ट्रिक देखिए क्या है। लिखने का ट्रिक ये है, जो ट्रिक रहेगा वो क्या है, अगर 2 बाय 2 मैट्रिक्स है तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको डायगोनल एलिमेंट लिख देते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट तो जीरो जीरो होंगे इसमें, बट जो अपोजिट डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ले दो ए, यहाँ पे माइनस ए लिख दो। एक माइनस में होना चाहिए, वैल्यू तो सेम होनी चाहिए लेकिन नेगेटिव होनी चाहिए, आपस में अपोजिट होने चाहिए। तो ये वाला और ये वाला, उसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे आपस में, है ना, अपोजिट साइंस होंगे। वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 बाय 3 का देखते हैं उसको कैसे बनाना है, बिल्कुल सेम तरीके से बनाना है आपको। अब देखो इसमें कितनी एंट्रीज होती हैं, 9 एंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रो लिखनी है, सबसे पहले आपने डायगोनल लिख लेना है स्क्यू सिमेट्री के। डायगोनल क्या होते हैं, आपको डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं इसके। क्लियर हो गया, ये आ गया। अब आप जो लिखोगे यहाँ पे ए लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे बी। जो भी यहाँ लिखोगे वो इस कॉलम में भी आना चाहिए, सेम कॉलम में भी सेम आना चाहिए, लेकिन इनमें से इनके अपोजिट साइंस होने चाहिए। जो साइन ए का होगा वो नेगेटिव होगा, जो बी का होगा वो नेगेटिव होगा। इस तरह से साइन बना सकते हो आप इसको, जो ऐसे भी ले सकते हो, ए नेगेटिव होगा तो यहाँ पे ए जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे अगर बी पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे बी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से अपोजिट साइन होने चाहिए इनके। ये वाला एक हो गया। अब जो ये वाला, अब 2 बाय 2 मैट्रिक्स बना हमारे पास। इस 2 बाय 2 मैट्रिक्स में जो हमने सेकेंड एलिमेंट लेना है वो सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाली रो तो होगी ना 3 वाली, अगर आपने 2 बाय 2 मैट्रिक्स करना है तो जो यहाँ पे ई लिखोगे उसका नेगेटिव यहाँ पे लिख दोगे। वैल्यू सेम लिखनी है, क्योंकि जो आप यहाँ लिखोगे वही आप कॉलम में लिखोगे,
लेकिन इसका नेगेटिव कर देना है, इसको नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, ये अपोजिट होनी चाहिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 3 by 3 मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको आप एरोज को मिटा दो, एरोज में इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे होते हैं, एरोज नहीं लिखने होते हैं आपको। ठीक है, ये आ गया। चलो मैं इसको दोबारा से साफ करके लिख देता हूँ। ये आ गया आपका -b, ये आ गया आपका -b। चलो, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। सिमिलरली आपको 4 by 4 लिखना है, तो बिल्कुल सेम ट्रिक है, सेम ट्रिक यूज करना आपने। पहली रो 4 वाली है। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4, तो 16 एलिमेंट लिखने हैं आपको। ये आ गया आपको 16 एलिमेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखना है आपको, जो इसके डायगनल्स होंगे वो सारे डायगनल एलिमेंट सारे जीरो कर दो, खत्म होगी बात। डायगनल तो क्लियर हो गया। अब जो आपने ऊपर रो लिखनी है सेम, ए बी सी यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिख देना आपने, यहाँ पे इसके नेगेटिव लिख देने हैं, बिल्कुल सेम लिखने हैं साइड। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे इसको, नेगेटिव -b -c। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से आपने ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, अब ये 4 by 4 का हो गया, अब 3 by 3 वाला ले लो। ये वाला मैट्रिक्स 3 by 3 का है, तो यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट ले लो EF। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हो आप, यहाँ पे ले लिया आपने, ये आपने ले लिया E, ये आपने ले लिया F, तो यहाँ पे भी आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। इसकी भी सेम आएंगे, लेकिन नए साइन क्या आएंगे, -e ठीक है। अब फिर से ये, अब ये 2 by 2 वाला केस ले लो। 2 by 2 पर फिर सेम सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे लिखना है, तो सेम प्रोसेस लिखना है आपको। यहाँ पे अगर आप एच लिखते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम ही आना चाहिए, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ आएगा ऊपर वही आप यहाँ लिखोगे, लेकिन साइन नेगेटिव। जो यहाँ आएगा वही नीचे आएगा, लेकिन क्या होंगे, साइन नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना देते हो। अब मैं एक जनरल